जय हिंद, नमस्कार। हुँ, शिवम सिंह बात कर रहा हूँ, एसडी न्यूज़ नेटवर्क से, प्रधान संपादक, लखनऊ ऑफिस से। बताइए। आपके सलवन विधानसभा क्षेत्र में पारी का एक नाले का मामला गया था, आपको अवगत कराया गया है, सूचना भी दी गई है ग्रामीणों ने। तो पारी उसमें का क्या तो कोई मामला नहीं है। नहीं, लगभग 5 से 7 दिन पहले पारी के नाले का मामला था कि कि पट्टे का मामला था? पट्टे का नहीं, वो पारी था, पारी ग्राम सभा में इधर बंजर साइड में बीच से नाला है, जो बारिश में लगभग 150-200 बीघे फसल पूरी डूब जाती है। तो उसका मेरे पास नाला पूरा। खुदा नहीं है। हाँ, नाला कहीं से लिंक भी नहीं है, नाला की सफाई भी नहीं हुई है। और बीच में तालाब है, जो उन्होंने प्रधान जी ने पट्टा कर रखा मत्स्य पालन के लिए, वो नाले हुँ। को उस तालाब से कनेक्ट नहीं होने दे रहे हैं। और मेरे पास वही पूरा प्रूफ, एप्लीकेशन वगैरह जो भी आपको दिया गया था, एसडीएम आप को ज़रा भी। भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप पर तो एक बार फिर, हाँ, हमको डीएम को ध्यान भी, वो नहीं है। मुख्यमंत्री पोर्टल पे हर जगह आप दिया था हमको ग्रामीण। भेजिए, आप हमको भेजिए। ठीक ठीक ठीक, हमको मैं आपके इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर। नमस्कार, मेरा नाम शिवम, आप मेरे साथ देख रहे हैं एसडी न्यूज़ नेटवर्क। बात करते हैं जहां भाजपा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है। वहाँ बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, किसान सम्मान निधि योजना, अन्नदाता कहे जाते हैं किसान। किसानों के लिए नई-नई योजनाएँ चलाई जाती है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नई-नई योजनाएँ लाते हैं। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो किसान आम धरातल पर वो सारा जो योजनाएँ होती हैं वो शून्य हो जाती हैं। किसानों को नहीं मिलता उसका लाभ। किसान को चाहिए क्या, किसान अपना खुद मेहनत करता है, खुद मज़दूरी करता है और कमाता है और अपने परिवार को पालता है। ऐसा ही एक मामला आपको ज़मीन से जुड़ा हकीकत दिखाएँगे, एसडी न्यूज़ नेटवर्क वो दिखाता है गरीबों का, आम आदमी का ज़मीनी हकीकत, जो कोई नहीं दिखाता है। इस समय हम मौजूद हैं, सलवन विधानसभा कहा जाता है, रायबरेली जो ऐतिहासिक जिला है, उसका सलवन विधानसभा के पारी क्षेत्र में हम खड़े हैं। और वीरान सा जंगल आस-पास है, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, उनकी पीड़ा सुनाएँगे। एक नाला है जो कई दशकों से ऐसे पड़ा है, लगभग ये देख रहे हैं कि वीरान ये पूरी बंजर जो ज़मीन है, जहाँ पे एक पानी की बूँद भी नहीं है, वहाँ बारिश में ये जलमग्न हो जाती है और गरीबों की जो फसल है, वो डूब जाती है, जिससे उनको राहत नहीं मिलती। और यहाँ पे मैं आया हूँ ज़मीनी हकीकत दिखाने, डीएम, एसडीएम, जिलाधिकारी और यहाँ के जो मौजूदा विधायक वो भी कहा जाना भाजपा से ही हैं, अशोक कोरी जी, उनको भी बाकायदा अवगत कराया गया, उन्होंने सिर्फ़ आश्वासन दिया। हर जगह लोगों को सिर्फ़ आश्वासन मिला है, धरातल पर लोगों को न्याय नहीं मिला। हमारे साथ ये कि किसान लोग मौजूद हैं, जिनकी ये ज़मीनें हैं, जो आम बारिश में जलमग्न हो जाती हैं, काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इनसे इनकी ज़ुबानी सुनाते हैं आपको और रूबरू कराते हैं कि आम पीड़ित किसान किस तरीके से मज़लूम अपना जीवन जीने पे मजबूर हो जाता है, दर-दर की ठोकरें खाता है, कोई सुनने को राज़ी नहीं होता है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विनोद कुमार वर्मा। विनोद कुमार। कहाँ के निवासी हैं आप? जी, मैं ग्राम सभा पारी के रहने वाला हूँ। पारी के रहने वाले जी। हैं। तो ये आप लोग ये जो समस्याएँ मुझे बता रहे हैं कि नाला है, ये ताल है, ये भी जल में बारिश में भीग जाता है, बह जाता है, पूरा जलमग्न हो जाता है लबालब। तो इसका मतलब ये नाले का मुख्य मार्ग कहाँ से है? इसमें जो जल कि सिर्फ़ बारिश का ही आता है या किसी नहर से कनेक्ट है? कहाँ से इसका संपर्क है? जी, यहाँ बारिश का ही पानी आता है जी, जी चारों तरफ के नाला इसी यहाँ निकाल दिया है। हुँ, जी, पूरा धान बूड़ जाते हैं सब। अच्छा, डूब जाता है पूरा। जी। तो ये आप लोगों ने विधायक, जो मौजूदा विधायक है, भाजपा सरकार तो बड़े सशक्त है इस समय लोगों के काम करने, तो उसमें उन्होंने क्या कहा? आप उनके पास गए थे? जी, उनके पास नहीं गए, ऐसे फ़ोन पे जी बताया गया है। हुँ। जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जी खुदवा देंगे। जी, आज तक यहाँ कोई आया ही नहीं अभी। अच्छा, और जी। डीएम, एसडीएम को भी आपने सूचना दी थी? जी, उनको भी सूचना दिया गया है। अच्छा, आपकी लगभग एक यहाँ की कितनी ज़मीन है यहाँ पे? जी, यहाँ हज़ारों बीघे ज़मीन है ये। अच्छा, अच्छा। जी, सबकी मिला के। दादा, आपका क्या नाम है? राजकुमार यादव। राजकुमार यादव। हाँ जी, ठीक है, आप पारी के ग्राम सभा बारी हैं? के निवासी हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे आपके किस तरफ के खेत है? कितने अरे बीघा ज़मीन है? 5-6 बीघा खेती है साहब, जो है हरदम बूढ़ी रहती है। हुँ, और यही नाला खोदा नहीं जाता, एप्लीकेशन सबको दिया जाता है, कोई सुनता नहीं, आश्वासन दे दिया जाता है बस। हुँ, हुँ। और इसी से जो है ये नाला खोद दिया जाए तो जो है पानी निकल जाए तो हमारी फसल होने लगे। जी, जी। फसल होने लगा कि सिर्फ़ आप हर जगह ट्राई किए, लेकिन आश्वासन दिया जाता है। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम नितिन तिवारी है। अच्छा, अच्छा। हमने सर उप जिलाधिकारी सलोन को लिखित एप्लीकेशन दिया, जिलाधिकारी महोदया को दिया। हुँ,
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे किया, विधायक को फ़ोन करके अवगत कराया, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम खड़े होके खुदवाएँगे, पर अभी आज 15-20 दिन हो गए कोई अच्छा, विधायक जो हैं आपके विधानसभा के अशोक कुर्री, उन्होंने कहा कि मैं खड़े होके कहन में इसको खड़े खुदवा होके दूँ। खुदवाऊँगा, पर अभी तक कोई उनको दोबारा फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा, कहन डिटेल भेज दीजिए, डिटेल भी भेज दिया, 15 दिन हो गया, पर अभी तक कोई अच्छा, और डीएम, एसडीएम को आपने कब एप्लीकेशन दिया लगभग? एसडीएम को दिए हुए 10 दिन हो गया है और एसडीएम को हमने फ़ोन भी किया, 2-3 दिन से लगातार करा फ़ोन, उन्होंने अपना सीयूसी नंबर नहीं उठाया और डीएम को दिए हुए आज 3 दिन हो गया है। अच्छा, और तो आपने उसके आगे मुख्यमंत्री पोर्टल वगैरह पे नहीं सूचना अपडेट मुख्यमंत्री करी? पोर्टल पे हमने शिकायत किया था, तो वहाँ से जेईई का फ़ोन आया था। जेईई ने झूठा आश्वासन दिया कि हम खुद आएँगे, पर वो आए नहीं, अपने एक मेट को भेजा है, नाला में हमारा फ़ोटो खींच लिया, झूठा आश्वासन देके कहीं करवा देंगे और आख्या लगा दी कि समाधान हो गया, कोई इस पे भी मतलब कागज़ पे कागजी खाना कार्रवाई हुई। पूर्ति हो गया। आपका क्या नाम है दादा? सुरेश कुमार पटेल। अच्छा, जी, आपकी यहाँ पे लगभग कितनी बीघे ज़मीन है? खेती करीब 2.5 बीघा ज़मीन है। 2.5 बीघे जी, ज़मीन है। तो फसल आप कौन-कौन सा लगाते हैं? धान, गेहूँ सब कुछ लगाई थी लेकिन डूब गया था का करी। अच्छा, हाँ, तो बहुत आहत है और बहुत इसके अलावा और कोई ज़मीन नहीं? कोई ज़मीन है थोड़ा बहुत बाहर, हुँ। लेकिन जो यही डूब जाए तो फिर थोड़े बहुत मका हुई। ये नाले की नाला यहाँ तक ग्रामीण कहते हैं कि मशीन आती है। जो मशीन से एक नाले की खुदाई होती है, सिर्फ़ मशीन यहीं तक आती है, इसके आगे नहीं जाती है। ये आगे तालाब है, जो तालाब मत्स्य पालन के लिए प्रधान जी ने पट्टा कर रखा है 5 वर्ष को लिए, जो रिन्यूअल हुआ है और वो नाला उधर ग्रामीण बता रहे हैं कि उस तरफ मनरेगा से खुदाई हुई थी, मशीन सिर्फ़ यहीं आती है, खाना पूर्ति करके बिल्कुल चली जाती है। दादाजी से बताएँगे, दादाजी बिल्कुल विस्तृत में बताएँगे कि कहाँ, कब, कैसे, क्या काम होता है धरातल पर। यहाँ सर ऐसा है कि जब मशीन नाला खुदाने के लिए आती है, तो इसी जगह से लौट जाती है, बाकी उधर नरेगा से 2-3 साल से खोदा जाता है, बाकी मशीन वहाँ नहीं जाती। अच्छा, तो मशीन मतलब किसके द्वारा खुदाया जाता है? ग्राम प्रधान के द्वारा? नहीं, ग्राम प्रधान के द्वारा। ग्राम प्रधान, तो हाँ, ग्राम प्रधान से आप लोगों ने कहा नहीं कि भैया जब मशीन यहाँ तक आती है तो थोड़ा और आगे ले चलिए? नहीं उसको कहा गया है, तो वो कहीं नहीं इसको जोड़ दिया जाएगा, कहीं कहते हैं नया काम है, ये नहीं खोदा जाएगा, कहीं अच्छा, कुछ कहते हैं। तो बोलिए कि जो पुराना काम होगा खाली उसी में खाना-पूर्ति करके और सरकारी पैसे का बंदरबांट करना है जी, ना? हाँ, बस वही हो जाता है, बाकी ये जस का तस पड़ा रह जाता है आगे। अच्छा, तो देख रहे हैं कि बिल्कुल जनता त्राहि-त्राहि कर रही है, सरकारी पैसे का बंदरबांट। हमारे साथ एक युवा हैं, इनसे इनकी मन की विचार पूछना चाहेंगे। इनका भी यहाँ के लोकल निवासी हैं, तो ये बताएँगे क्योंकि युवा पीढ़ी खासकर यंग जनरेशन इन सब चीज़ों में आगे रहती है, उनको एक प्रशासनिक जानकारी रहती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सत्यम पटवा। सबसे पहले तो एचडी चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से आप लोगों ने इतना कष्ट करके जो है लखनऊ से चलकर ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग आए, बहुत-बहुत आभार आप सभी का। और बहुत-बहुत देखा धन्यवाद। जाए जैसे कि बीजेपी सरकार बहुत बड़ी-बड़ी वादे करती हैं कि हुँ, जो हुँ। है ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम देखते हैं, ठीक है? बहुत ही मतलब कि जैसे कि अरे छोड़ो। देख रहे हैं कि मतलब एक मिनट। बोलना चाह रहे हैं लेकिन एक लोगों में भय भी है क्योंकि प्रशासन है, सत्ता में बैठी है, अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ तो डर भी लगता है। लेकिन जो धरातल पर लोगों की आम जनमानस की समस्याएँ हैं उसको कोई देखने वाला नहीं, सारे प्रशासनिक अधिकारी उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। सब अपना एसी के कमरों में बैठे 8 घंटे की ड्यूटी पूरी करते और बस्ता उठाते घर चले जाते हैं। जैसे कहते हैं ना छुट्टी होने वाली है, बस उसी तरीके से उनकी ड्यूटी चल रही है। गाँव में क्या हो रहा है, गरीब कैसे जी रहा है, आवास मिला, नहीं मिला, खेती का क्या हाल है, खाद मिल रही है, पानी किसानों को मिल रहा है, बेरन का समय हो गया, धान लगाई का समय आ रहा सीज़न का, देख रहे हूँ कि नहर में पानी भी नहीं, तालाब सूखा पड़ा है, बारिश हो नहीं रही, इस कंडीशन में भी नाले की सफाई नहीं हो पा रही है। पानी भरा होता तो 10 बहाने होते हैं खुदाने के लिए, लेकिन यहाँ पे सूखा है, तब भी यहाँ पे कोई प्रशासन जैसा कि ये हमें तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि 4 एप्लीकेशन हैं जो जहाँ-जहाँ दिए गए हैं ग्रामीणों द्वारा, जिलाधिकारी, एसडीएम, मुख्यमंत्री पोर्टल हर जगह और विधायक जी को दिए गए हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, तो कहीं से भी कोई न्याय नहीं मिल पाया, सिर्फ़ झूठा आश्वासन मिला। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन की आँखों में पट्टी बंधी है, कानों में जूं नहीं रेंग रही है, बिल्कुल आम जनमानस तरफ प्रशासन मस्त। कोई चुनाव आ रहा है अभी, चुनाव आ जाएगा तो चुनावी जुमला शुरू हो जाएगा। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये करवा दूँगा, वो कर दूँगा, सिर्फ़ चुनावी जुमला लेकिन ज़मीनी धरातल पर सब शून्य हो जाते हैं। तो ये आम गरीब किसानों की ना एसडीएम ने सुना, ना डीएम ने सुना, ना का यहाँ के विधायक ने सुना।
यूएन के मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इन्होंने सूचना अवगत करा रखी है, लेकिन किसानों को अभी तक सिर्फ झूठा आश्वासन के सिवा इनको न्याय नहीं मिल पाया है। हजारों बीघे ये जमीन आप देख रहे हैं दूर तक, जहां तक आपकी नजरें जा रही हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये पूरी फसल इस नाले से पानी से बारिश के कारण पूरी डूब जाती है। यहाँ तक कि एक फसल का एक दाना तक किसान अपने घर नहीं ले जा सकते हैं। तो ये अंधेर नगरी चौपट राजा, वहीं पर डबल इंजन की सरकार कही जाती है भाजपा, ठीक है। लेकिन अधिकारियों, प्रशासन की सारी मंशा पे पानी फेर रहे हैं, क्योंकि वहां से फरमान जारी होता है, फरमान रास्ते में ही गायब हो जाता है। प्रशासन मस्त है, अधिकारी मस्त है, किसी से कोई मतलब नहीं है। वो अपना एसी के कमरे में बैठे हैं। यहाँ किसानों का क्या हाल है, वो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी है। बिल्कुल कानों में जू नहीं रेंग रही, आंखों में पट्टी बंधी है, किसी से कोई मतलब नहीं। चुनाव जैसे आने वाला है, सारे प्रशासन अधिकारी, सारे नेता मंत्री फिर एक्टिव हो जाएंगे और झट से फील्ड में आ जाएंगे और चुनावी जुमला शुरू हो जाएगा। जाएगी यहाँ की जो है फसल पूरी डूब जाएगी। बारिश के पहले हो जाएगी, खुदाई हो जाएगी। जी, तो ये जो है आपका जो है लाइव चलाया जा रहा है, रिकॉर्डिंग पे है, समझ लीजिए। आप विधायक जी को अवगत करा दीजिए इसके लिए। बारिश के पहले हो जाएगी। बारिश 10 दिन में होगी, तो कॉल कट कर दिया इन्होंने। विधायक जी के पीआरओ बात कर रहे थे, इन्होंने कहा है कि बारिश से पहले जो है काम करवा दिया जाएगा। तो आप सब देख रहे हैं कि ये जो सारी फसल है, बारिश 15 दिन में होने वाली है और चुनावी माहौल आने वाला है। उसके पहले ऐसे जो है वादे किए जा रहे हैं, पीआरओ जो है फ़ोन काट दे रहा है। ऐसे माहौल को जनता देख रही है और 15 दिन का हालांकि आश्वासन दिया है कि बारिश से पहले जो है काम करवा दिया जाएगा। उसके लिए आपको, आपके पास रिकॉर्डिंग है और हम आपको जो है 15 दिन के बाद जो है जनता से कहेंगे कि विधायक से टच में रहिए और बात करते रहिए कि क्या यहाँ का माहौल आ रहा है। हालांकि जो भी कार्रवाई है